तो वृत्तों के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रश्नों के संग्रह में आज का हमारा जो पहला प्रश्न है हम देखेंगे। चलिए हम इस पहले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न में दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के लिए आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है आपके पास, तो दे रखा है कितना, r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दे रखा है आपका ये 60 अंश, ठीक है। पाई के लिए अपने पास है 3.14 और √3 के लिए है 1.73। ये कुछ इस तरीके से। तो हमें संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड की वैल्यू चाहिए। चलिए कुछ इस तरीके से ये अपना डायग्राम है। ये AB एक जीवा है, AB जीवा। यहाँ पे केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाया जा रहा है, 60 अंश का कोण बनाया जा रहा है। अब हमें इस ये लघु वृत्तखंड और इसके बाद का ये इधर जो है ये शेष एरिया, ये दीर्घ वृत्तखंड, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 और फिर ये आपका 1/2 sin थीटा इंटू r²। ये r यहाँ भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, r² को कॉमन ले लेते हैं। ये r² कॉमन हो गया बाहर है। यहाँ पे देखिए πθ/360 माइनस 1/2 साइन ये 60 हो जाएगा। तो अगली जो लाइन है आपकी ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई के लिए 3.14 रख दिया आपने। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 60 अंश है। ये बट्टे में कितना 360 माइनस का 1/2 साइन 60 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। ये साइन 60 यहाँ 60 रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका बनेगा 225, ये 6×36 ये 6 आ गया आपका। तो ये ऊपर बनेगा 3.14 बटे में ये 6 बन गया माइनस का यहाँ पे ये √3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये 2 और ये आपका 2 ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये 225 एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 गुणे 2 यहाँ पे रख लीजिए। 6 दूनी 2 बार गया तो 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, ये दशमलव लगाएंगे। अब 4 से 3 बार, ये 3 बार गया तो 3 रूट कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। 3 रूट 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 225 बटे ये 12 ले लेते हैं। अब ये 6.2
8 माइनस ये 3.1 √3 की वैल्यू आपको दे रखा है 1.73, तो यहाँ पे रख लीजिए 1.73, ये आ जाएगा आपका। यहाँ से हम 3 से काटते हैं तो 3 से काटे तो ये 4 आ गया, और ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा आपका, 3 पचे 15, कुछ इस तरीके से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितना बचा, 75 बटे कितना आ जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। तो ये 6.28 माइनस 3 त्रिकाई 9 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 एक के 3 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। घटा देते हैं इसमें से हम वैल्यू को, तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा आपका, ये 75 बटे 4, तो यहाँ 18 में से 9 घटेगा, 9 बचेगा, यहाँ 1 बचा है, यहाँ आपका 0 पॉइंट, यहाँ आपका कितना बच जाएगा, ये 1 बचा। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो थोड़ा से मल्टीप्लाई यहाँ जगह है मेरे पास, यहाँ कर लेता हूँ। तो कितना दे रखा है, 1.09 गुणे 75 करते हैं, ये 5 9 45 हो जाएगा, 5 एक के 5 हो गया, 7 9 63 हो जाएगा, ये 7 एक के 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 4 3 7 6 5 11, और ये बचेगा आपका 7 और 1 ये 8 हो गया। दशमलव हमारा 2 अंक के बाद लग जाएगा। अब बटे में कितना है, हमें 4 से भाग भी इसको यहीं पे कर लेते हैं, 4 से भाग, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, ये 8, ये खत्म हो गया। हम 1 उतारेंगे, 0 बार लेके चलते, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये आपका 7 हो, तो ये 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16, 1 बज गया, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 28 4 पंचे 20, कुछ इस तरीके से 20.4, ये आपका आंसर जो बनेगा ये 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन सा आ गया आपका, ये लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलकर चला। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मांगा है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे मांग रहा है। तो यहाँ तक हो गया, लघु निकल आए। अब हम दीर्घ वृत्त के लिए क्या काम करें कि हम पूरे संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ इसको इरेज करता हूं मैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अतः संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखें, तो वृत्त पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले हैं 20.4375, तो इनकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई के लिए हम लोगों को 3.14 रख लेना है, आर की वैल्यू है 15, तो 15 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो ये बन करके तैयार होगा आपका 15 में 225 हो जाएगा, माइनस ये 20.4375,
ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3.14 में हम लोग गुणा करेंगे 225 से, तो 5 चौको 20, 5 दूनी तो 5 5 एक के 5, 2 7 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 एक के 2 हो गया, 2 त्याई 6 हो गया। फिर इस 2 से गुणा करेंगे, 2 ये ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 0, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, और 8 2 10, 5 15 1 16 हो गया, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, ये 7 हो गया। दशमलव हमें 2 अंक के बाद लगा देना है, तो कुछ अपना बन करके तैयार हुआ 706.5 माइनस 5, यहाँ 0 0 लगा लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम 4 अंक को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20.437 तो यहाँ 10 में से कितना घटेगा, 5 घटेगा, तो 5 ही बचेगा। 9 में से 7 घटा, आपका 2 बच जाएगा। तो 9 में से 3 घटेगा, ये 6 बच जाएगा। और यहाँ 4 में से ये 4 घटेगा, आपका 0 कुछ बन जाएगा, ये दशमलव लग गया। यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 6 में से ये आपका 6 ही रह जाएगा। 10 में से 2 घटेगा, ये 8 कुछ बच जाएगा, यहाँ पे ये 6। तो आपका जो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिला वो कितना मिल गया, 686.0625। क्लियर हुआ। चलिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये आपका बना, और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। चलिए, हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, ये चित्र में आपको दर्शा दिया गया है कि 5 मीटर रस्सी से आपको बांध दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न भी दिया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है आपका, तो अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक वर्गाकार घास का अपने पास एक मैदान है, तो ये इस मान लीजिए यहाँ पे हमने उस घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया है। तो यहाँ से जब 5 मीटर रस्सी से बांधा, ये कुछ इस तरह से ये एरिए वाले इस एरिए को वह घास खाएगा। अब आपके मन में होगा कि क्या यह इधर नहीं चला आ सकता, तो ये घोड़ा बड़ा संस्कारी है, इस वजह से ये बाहर नहीं जाएगा। बस मतलब कि अब उसको निर्धारित किया गया है कि इधर नहीं आना है, बस ये आपका घास यहीं तक खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी वर्ग है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो बनेगा आपका वो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, वो 5 मीटर दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें इस एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये एरिया यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, ये थीटा इज इक्वल अपने पास कितना, ये 90 डिग्री, और आर यहाँ पे इस 5 मीटर रस्सी का होगी, तो ये 5 मीटर दे रखा है। तो चलिए, आता है वह क्षेत्र जहां घोड़ा घास चर सकता है।
चर सकता है। वो कितना हो गया बराबर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे ये आपका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए पाई के लिए आप इसने कहा कि 3.14 ले लेना है, तो हम भी ले लेते हैं 3.14, ये 3.14 लिए। अब आर की वैल्यू अपने पास कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग कर दिए। थीटा की वैल्यू अपने पास है 90, तो ये 90 बटे 360, यहां से आपने सीधा काटा 9 चौक 36 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए इस 4 से आपने इस यहाँ इसको तोड़ा तो कितना 2 1 के 2 हो गया, फिर आपका कितना बन जाएगा दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से। तो हमारा बनकर के कितना तैयार होगा कि 1.57 गुणे आपका 25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, और बटे में कितना बन जाएगा आपका ये 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पचा 25, 25 3 28 हो जाएगा आपका, 5 1 के 5 और 2 7 हो गया, 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 11 हो गया, 2 1 के ये 2 हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे हम 5 आ जाएगा, 8 4 12 हो गया, 8 4 12 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या 7 और 1 8, एक हासिल था 9 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है 2 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पे देखिए बटे में 2 भी है, तो हम इसे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जब 2 से डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 पचा 25, 3 28, 5 1 के 5 और 2 7 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 पंचे 10 11 हो गया, 2 1 के 2, एक यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 1 के ये 2 हो गया, एक बचा, और यहाँ 2 9 18 हो जाएगा आपका, फिर एक बचा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये 2 उधर, 2 छंग 12 हो गया, कैंसिल हो गया, ये 5 उतारे आप, तो 2 दूना 4, एक आया है, तो 2 पंचे 10, यानी कि कितना बन करके अपना तैयार हो गया 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। ओ सॉरी, यहाँ पे मीटर में आएगा, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं, बल्कि कितना है आपका ये मीटर में वैल्यू है, इतने वर्ग मीटर होगा। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पे हुआ। लेकिन अभी इसमें दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितना बांध दिया है 10 मीटर लंबी रस्सी। तो अब यहाँ पे देखो मतलब जो घोड़ा को बांध कर गया था उसका मालिक, अब एक दिन तो वो चर गया मान लीजिए, तो अगले दिन उसको वही स्थान पे घास थोड़ी ना मिल जाएगी उतनी ही, तो उसने क्या किया इसको रस्सी को बढ़ा दिया, एक मजाक है बाकी और कुछ नहीं। तो ये प्रश्न है, तो ये रस्सी को कितना कर दिया गया है 5 की जगह 10 मीटर बढ़ा दिया गया है, 10 मीटर कर दिया गया है। तो अब जब रस्सी को 10 मीटर कर दिया गया है तो ये एरिया आपका कुछ बढ़ जाएगा, तो अब इसी एरिया को आपको बताना है कि ये कितना बढ़ा है एग्जैक्ट में कितना होगा। तो हम क्या करें इस वाले ये संपूर्ण ये बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम इस छोटे वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा बन जाएगा ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, फिर यहाँ पे देखिए चलिए
ये कितना था 19.625, यही था ना। चलिए देखें, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें, लिखे यदि रस्सी 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दी जाए, 10 मीटर कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल वो जो यानी कि घास जहां चर सकेगा घोड़ा उस क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में ये वृद्धि बराबर बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा आपका, जो बड़ा त्रिज्य खंड है वो पाई r2 का स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा, और जो छोटा वाला बनेगा वो पाई r1 का स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट ही घटा सकते थे अपना सॉल्यूशन के साथ, अब नहीं घटा रहे हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या दे रखा है, पाई थीटा बटे 360, यहाँ पे r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ता हूं मैं। तो यहाँ पे बनेगा पाई के लिए 3.14 ही ले लीजिए, थीटा के लिए 90 ले लीजिए, और ये 360, यहाँ पे दोनों ही थीटा सेम सेम है, एक ही सेकेंडरी है। तो ये 10 का वर्ग, और ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा 9 चौक 36। तो यहाँ पे आपने जब काटा तो कितना बन जाएगा, 2 से काटा इसको कुछ 1.57, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 10 5 25, तो 100 माइनस 25 यानी कि कितना बन जाएगा आपका, ये 75 बन जाएगा, और बटे का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, हम 2 से इसको काट लेते हैं तब कैलकुलेट करते हैं। तो जब 2 से काटे तो 0.7 हो गया, और 7 दूनी 14, 1 बचा, तो फिर 8 दूनी ये 16 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 5 बराबर ये 75। इसको मल्टीप्लाई अब करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई होगा इसका तो ये 0.785 ये 75 से करेंगे तो कितना बन करके था, 5 5 25 हो गया, 5 8 40, 40 2 42 हो गया, 5 7 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जा रहा है। तो 7 5 35 और 7 8 ये 56 हो जाएगा, 56 और 3, हाँ 56 3 आपका कितना बन जाएगा 59 बन जाएगा, 7 7 49, 49 और 5 मिल करके कितना हो जाएगा आपका, ये 54 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, 9 9 18 का 8 हो जाएगा आपका, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो गया। तो दशमलव कितने अंक के बाद लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 3 अंक के बाद, तो 58.875। ठीक है, तो ये आपका बन करके अपना कितना है 58.875 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर लेंगे तो क्षेत्रफल में जो
वृद्धि होगी, यानी कि घोड़े को चरने के लिए जो नया और अधिक क्षेत्रफल मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, इतना अधिक। और प्रारंभ में कितना था, अगर 5 रखेंगे तो 19.65 मीटर है, 19.625 वर्ग मीटर है। क्लियर है? तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त खंड ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास कितना दे रखा है आपका, 35 मिलीमीटर दे रखा है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाना है। 5 व्यास है उसको बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांट, पूरा संपूर्ण जो वृत्त था उसको कितने में बना दिया गया, 10 वृत्त खंडों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हाँ, तो इस चांदी को बनाने में, यानी कि ब्रोच को बनाने में लगी चांदी की लंबाई, ये आपका प्रश्न रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा मिस लग रहा है। इस ब्रोच को बनाने में यहाँ पे प्रश्न लिखिएगा, पहला प्रश्न रहेगा, ब्रोच को बनाने में लगी चांदी, यानी कि लगी तार की लंबाई, लगी तार की लंबाई, ये आपका प्रश्न रहेगा। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कुछ इस तरीके से, क्या, प्रत्येक यहाँ पे देखिए आप, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आपका ये प्रश्न कर सकता है। ठीक है, चलिए देखें, तो ये प्रश्न आपसे कर रहेगा, तो हमारे पास जो दे रखा है हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वृत्त आपको एक बना कर दे देते हैं, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, और ये आपका ये 4 हो गई, एक और कहीं से खींच देते हैं, यहां से खींच लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से 5 व्यास बना दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इस ब्रूच को अगर मुझे बनाना होगा तो यहाँ ये पूरी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी, प्लस ये कुछ इस तरीके से इन 10 यानी इन 5 व्यासों को भी बनाने की लंबाई की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं, तो ब्रूच को बनाने में लगी तार की लंबाई आपको चाहिए, तो पहला हमें दे क्या रखा है, व्यास दे रखा है कितना, 35 mm, 35 मिलीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर त्रिज्या ये 35 बटे हमारे पास 2 mm हो जाएगी। ठीक है, 35/2। अब व्यास की संख्या कितनी है आपके पास, 5 व्यास है। ठीक है, तो जब 5 व्यास हैं तो इसके द्वारा 5 व्यासों से 10 बराबर त्रिज्य खंड करें। यहाँ पे देखिए त्रिज्य खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, ये आपके त्रिज्य खंडों की संख्या दे रखा है 10, तो अब प्रत्येक त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा भैया, यहां देखो कुल है हमारे पास 360, अब इसे हम 10 हिस्सों में बराबर भागों में बांटेंगे अगर, तो हमारे पास कितना बनेगा, यानी कि 360 बटे ये 10, ये काट दीजिए, आपको कितना 36 अंश बचेगा कि नहीं,
36 अंश क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए हम पहले देखते हैं ब्रूच को बनाने में लगी तार की लंबाई। चलिए आता है ब्रूच ब्रूच को बनाने में लगी तार की लंबाई। तो ब्रूच को बनाने में तार लगी लंबाई कितना हो जाएगा? इस वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर प्लस इस पांचों व्यासों का लंबाइयों का योग। तो एक व्यास का कितना है अपने पास? 35 है। ठीक है, एक व्यास में 35, तो 5 व्यास के लिए 35 गुणे 5 कर देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बनेगा कितना? ये 2 इंटू पाई के लिए 22/7 ले लीजिए आप, और ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 35/2 हो जाएगी, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करते, 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×3 = 15 और 2 मिलकर कितना हो गया आपका? 17 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इस 2 से आपने इस 2 को रिमूव कर दिया, इस 7 से आपने इसको काटा, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब बनकर के जो तैयार हुआ, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 प्लस कितना? 175। तो ये जोड़िए आपका कितना होगा? ये 5, 7 और 1, ये 8 होगा, 1 1 2, यानी कि 285 mm। ये आपका पहला, यानी कि इस ब्रूच को अगर मुझे बनाना होगा तो क्या कितने 285 मिलीमीटर व्यास की आवश्यकता, तो 285 मिलीमीटर लंबाई के चांदी के तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या और एक प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो हमें थीटा देखो, थीटा हमारे पास कितना पड़ा है? 36 अंश पड़ा है। चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे कैंसिल करते हैं, लिख लीजिए, आता है उसी के आगे आपका चलेगा, आता है प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई के लिए आपको 22/7, और यहाँ पे देखिए 35/2 की पावर यहाँ 2 रखेंगे, और ये थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 36 है, और ये बटे 360। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये कैंसिल हो गया, कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा आपका, और यहाँ आपका क्या रहेगा? 22/7 गुणे, यहाँ पे हम 35 गुणे 35 2 बार कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, और ये 2 ये 2, तो यहाँ 7 × 5 कितना हो जाएगा आपको? 35। इस 2 से आपने काटा 11 आ गया, और ये 1 बटे क्या आपका? ये 10। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसका। तो यहाँ से देखिए 11 × 5, इस 11 को 35 से गुणा करना है, तो 11 × 5 = 55 हो गया, और 11 × 3 = 33, 33 और 5 मिलकर के कितना बन जाएगा आपका? 38 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अभी भी आपके पास कितना है? ये 5, और नीचे कितना है? ये 2 गुणे 10 है। ठीक है, अभी 5 से इसको 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 8 = 40 और 2 = 42 हो गया, 5 × 3 = 15, 4 = 19 हो गए, बट्टे में कितना? 2 गुणे 10 हो जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे पहले हम, तो 2 9 18 हो जाएगा आपका, 2 छंग 12 हो जाएगा आपका, 2 छंग 12, और यहाँ 2 दूना 4 हो जा रहा है, 2 दूना 4, और फिर ये 2 पंचे 10, यहाँ पे कुछ दशमलव लगा, बटे का आपका ये आपका 10 है, तो एक दशमलव और मैं इस 10 के चलते खिसका सकता हूं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? mm 96.25
वर्ग mm, इतना प्रत्येक ब्रूच का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है एक छतरी, थोड़ा से इसको शॉर्ट करते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, छाता उसमें 8 ताने, 8 ताने से मतलब ये हुआ कि उसके साथ 8 तीलियां रखी गई हैं। ठीक है, 8 तीलियों का एक छाता बनाया गया है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, लगे रहे। ये जैसा कि ये चित्र में दिखाया, देखिए आकृति, आकृति आपको दिख रही है। इस आकृति के आधार छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान गया, मतलब ये इसको क्या किया गया, बिखेर दिया गया, ये समझा गया कि वो वृत्त जैसे है। ठीक है, तो जिसकी त्रिज्या जो है कितने दे रखा है आपका, 45 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आपसे फाइंड आउट करना, यानी कि दो क्रमागत क्षेत्रफल, ये वाला एरिया आपसे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो तानों की संख्या कितनी दे रखा है आपका, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक ताने सेम समान दूरी पे है, इस वजह से केंद्र पर समान समान कोण भी अंतरित करेंगे। तो अब कुल केंद्र पर कोण कितना बन रहा होता है, 360। और अब इस तरीके से अगर हम एक ताने के, दो क्रमागत ताने के बीच का कोण देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 360/8 हो जाएगा आपका। चलिए, अतः दो क्रमागत तानों के बीच केंद्र, नहीं यहां पे लिखिएगा, दो क्रमागत तानों के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो थीटा इज इक्वल कितना देखने को मिले भैया, 360/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, 8 चौक 32, ये 45 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है, ये 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अतः लिख लीजिए, अतः प्रत्येक दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 ही हो जाएगा आपका। तो रख लीजिए इनकी वैल्यू, हमें पाई की वैल्यू सीधा सीधा पाई रखा रहने दीजिए। ठीक है ना, पाई को क्या करते हैं, पाई रख ले, चलिए रख लेते हैं। अच्छा, पाई अगर नहीं रखेंगे तो पाई सीधा सीधा पाई में आ जाएगा, और अगर पाई की वैल्यू रख लें तो पाई रिमूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 22/7 इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये कुछ आपका बनकर, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 45 है, तो 45 × 45 ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो भी आपकी 45 ही है, तो 45 बटे कितना हो जाएगा आपका, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसे हम काटेंगे, यही आपका आया था ना, उल्टा हो जाएगा, ये यार 8 बन जाएगा आपका। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए, इससे इस वैल्यू को आप रिमूव कर सकते, 4 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, ये 11 × 45 × 45
बटे 7 चौक 28 हो जाएगा आपका। 7 चौक कितना हो गया आपका 28। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आंसर बन जाएगा। तो यहाँ आप लोगों के लिए मैं मल्टीप्लाई छोड़ रहा हूँ। कितना हो जाएगा आपका इतने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए अगला अपना प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, यहाँ इसको छोटा करते हैं थोड़ा से तो दिखेगा आराम से, पूरा प्रश्न दिख जाएगा। चलिए प्रश्न कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, जल स्तर यानी कि सतह होती है, पानी की सतह होगी, उस पानी की सतह के नीचे अंदर साइड पानी के अंदर स्तर के नीचे स्थित चट्टान है। जो समुद्र बड़े बड़े सागर महासागर हैं उनमें ये चट्टानें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उन्हीं की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, एक बिजली के लिए मतलब एक बिजली घर बना दिया गया है, लाइट हाउस बना दिया गया है, जहां से प्रकाश हाउस कहेंगे हम, 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी, मतलब सीधी दूरी अगर देखा जाए, भाई लाइट हाउस है, अब उससे सीधा अगर दूरी जाए, सीधा प्रकाश हम एक टार्च ले लीजिए, टार्च दिखा रहे हैं हम सीधा, तो ये मान करके चलते हैं ये कितना किलोमीटर तक जाएगा आपका 16.5 किलोमीटर जाएगा। अब वही टार्च को हम इधर दाएं या बाएं कुल मिलाकर कितने घुमा सकते हैं, ये 80 अंश तक घुमा सकते हैं, 80 अंश तक का कुल घुमा सकते हैं। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती। फिर वही सवाल है कि त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए हमारे पास दे रखा है कितना, ये आर बराबर ले लेंगे 16.5 किलोमीटर है आपका, ये किलोमीटर है, और थीटा की जो वैल्यू है वो 80 अंश दे रखा है। पाई के लिए आपको दे रखा है कि 3.14 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई के लिए 3.14 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, आता है, लिख लीजिए समुद्र में समुद्र के वह भाग का क्षेत्रफल जहां जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, वो एरिया कितना हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वही 360 रख दीजिए। तो पाई के लिए आपने कहा कि 3.4 ले लीजिए, और ये आपका कितना है आर की वैल्यू 16.5, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं 16.5। अब थीटा की वैल्यू अपने पास है कितना 80 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80 बटे 360 हो जाएगा। तो चलिए इस जीरो से इस जीरो को हम रिमूव कर देते हैं, तो अब अपने पास बचेगा क्या, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा, 6 5 11 एक बार, हाँ 3 से कटेगा, तो यहाँ से 3 से इसको आपने काटा, ये 3 रेखाएं 9 हो गया। अब इसको मैं अगर 3 से काट रहा हूं तो कितना बन रहा है 3 5 15, और फिर एक बच गया तो 3 5 15, और ये 3 से फिर इसको भी काटेंगे तो 3 5 15 3 5 15, तो आपका बनकर के तैयार कितना हुआ, ये 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणे आपका कितना, ये 2 हो जाएगा।
तो चलिए इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3.14 गुणे यहाँ पे देखिए 5.5, ये 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 1, ये 11 है। कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए अब हमें क्या करते हैं, 3.14 के साथ इसका 5.5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5.5 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना देखिए बन रहा है, 5 चौको 20 हो जा रहा है, 5 1 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 23 15, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आप दोबारा 5 इस 5 से भी करेंगे तो वही लगभग आएगा। ये अब ये 0, ये 7, ये 7 5 12 का 2 हो जा रहा है, 5 1 ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो गया। दशमलव हमें 3 अंक के बाद लगा देना है, लेकिन अभी भी आपका क्या है, 11 से भी मल्टीप्लाई इसको करना है ना। ये 11 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 सते ये 77 हो जाएगा आपका। 11 दूनी 22, 22 और 7 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। 11 छक्का 66, 66 और 2 68 हो जा रहा है आपका। 11 इक्के 11, 11 एक सेकेंड मल्टीप्लाई गड़बड़ जा रहा है क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 इक्के 5 2 7, 5 23 15, ठीक है। 5 चौको 20, 5 इक्के 5 2 7, 5 23 15, ये 0 हो गया, ये 7 आ गया, 7 5 12 हो गया, 12 5 1 6 1, यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, ये 7 हो रहा है, यहाँ आपका ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 सते 77 के 7 हो गया, 11 दूनी 22, 22 7 कितना हो जाएगा आपका, 29 हो गया। 11 सते 77, 77 और 2 11 दूनी 22, 22 ये हो गया। यहाँ पे इसको फिर से करते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई आप 11 सते 77, 11 दूनी 22, 22 और 7 ये 29 हो जाएगा आपका। 11 सते 77, 77 और 2 मिल करके कितना हो गया, 79 हो जाएगा। और 11 1 के 11, 7 18 हो गया। अब ये कितने अंक के बाद दशमलव लगा देना है आपको, ये 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे कुछ बन करके तैयार हुआ कि 189.97 वर्ग कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर आएगा, वर्ग किलोमीटर, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे किलोमीटर, इतने मतलब कि एरिया में जो भी जहाज आएगा उसे वह चेतावनी दे सकता है कि हाँ इस डायरेक्शन में कौन सा चट्टान होगी कि चट्टान नहीं है। ठीक है, इस एरिया में आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, चित्र में ये कुछ दर्शाया गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये आकृति दर्शाई गई है। 6 समान मेज पोस इस तरीके से बना दें। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जो मेज पोस है उसकी जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना, मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो रूट 3 के लिए आपको क्या लेना है, 1.7 इस्तेमाल कर देना है।
तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कुछ इस तरीके से अपने पास ये डिजाइन दे रखा है। अब इस डिजाइन में हमारे पास कितने हैं? ये 6 हैं। हाँ, 6 समान डिजाइन दे रखा है। ये 1 2 3, यहाँ पे आ गया ये 4, यहाँ पे आ गया ये 5, और ये आपका क्या बन गया? ये 6 बन गया। तो ये कुछ ये यहाँ सबको बना देते हैं। ये सब ये सभी डिजाइने बना के रहेगा। तो यहाँ पे हर एक डिजाइन द्वारा, अगर ये डिजाइन बराबर है, यानी कि ये डिजाइन बराबर, तो इसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर ही होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सभी आपस में केंद्र पर कोण बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोण भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना दे रखा है?